लॉकडाउन के ऊपर जो कंप्यूटर की क्लासेस थी वो मैं स्टार्ट करने का प्लान कर रहा था कि अभी जो वर्तमान समय है उसको देखते हुए काफ़ी बच्चों को समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे थे, वो पढ़ने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने भी ऐसा प्लान बनाया था और उससे रिलेटेड मैंने अभी कंप्यूटर से रिलेटेड जो बच्चे कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहा है उनके लिए आज से मैंने ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करने का प्लान किया है। तो आज हम लोग फर्स्ट क्लास कंप्यूटर की स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको नंबर सिस्टम क्या होता है उससे रिलेटेड जानकारी दूंगा। क्योंकि लास्ट ईयर हर एग्ज़ाम के अंदर ये, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो कॉलेज की एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्कूल की एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी इंटरव्यू से रिलेटेड हो, उसमें कंप्यूटर में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उससे रिलेटेड आज का हमारा ये वीडियो रहेगा। और ये लॉकडाउन के ऊपर 18 तारीख से हम लोगों ने ये क्लास स्टार्ट की है आज से। तो कंटिन्यू आपको पूरी प्लानिंग के साथ मैं हर वीडियो के लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगा। तो पहली क्लास है, स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल कोट आपके बीच रखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपने सेशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, अक्सर वे ही मंजिल तक पहुँचते हैं, अक्सर वे ही मंजिल तक पहुँचते हैं। साथियों, वर्तमान स्थिति हमारी अभी लॉकडाउन से रिलेटेड हर वर्ग की स्थिति जो है वो चिंताजनक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो स्टूडेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए आज मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड प्लान किया है। पहला लेक्चर मैं आप लोगों के बीच में आज से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का जो इंटरनल सर्किट होता है, जो आंतरिक परिपथ होता है, वो केवल और केवल दो अवस्थाओं को समझता है, जिसको हम मशीनी लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, अर्थात 0 और 1। तो कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम होते हैं वो, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर मैं कंप्यूटर को देना चाहता हूँ, जैसे मैंने कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया, जैसे मैंने कीबोर्ड से ए प्रेस किया, मान लीजिए मैंने कीबोर्ड से ए प्रेस किया, तो एक ही कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिसको हम आस्की वैल्यू बोलते हैं, जिसके अंतर्गत 2 की पावर 7 बराबर 128 कैरेक्टर होते हैं, अर्थात 128 कैरेक्टर इसके अंदर मैं स्टोर कर सकता हूँ। हम आस्की कोड की बात करें तो गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर आस्की कोड का क्वेश्चन पूछा गया है कि आस्की कोड क्या होता है। तो आस्की कोड का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड, अर्थात इसके अंतर्गत 2 की घात 7 या 2 की पावर 7 बराबर 128 कैरेक्टर होते हैं। अब हम लोगों ने कीबोर्ड से ए प्रेस किया, ठीक है, तो कंप्यूटर का जो इंटरनल सर्किट होगा वो ABC में नहीं समझता है, वो 2 की पावर में नहीं समझता है, वो केवल और केवल 2 अक्षरों को समझता है, जिसको द्विघात बोलते हैं, जिसको बाइनरी नंबर बोलते हैं, जिसको मशीन लैंग्वेज समझते हैं। अर्थात जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देना चाहते हैं वो केवल और केवल इसी फॉर्म में हमारा कंप्यूटर समझता है। क्लियर है? तो अब हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हम लोगों ने जनरली देखा है कि हमने एक क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर पूछा गया था, जिसके अंदर लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था कि नंबर सिस्टम क्या है। RJPV में पॉलिटेक्निक से रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं। पॉलिटेक्निक के अंतर्गत ये लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि नंबर सिस्टम क्या है समझाइए। केवल 4 नंबर के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा था। अभी हमारा जो पैटर्न है RJPV का वो पैटर्न चेंज हो गया है। उसके अंतर्गत क्या हुआ है कि आपका नया सिस्टम लागू कर दिया उन्होंने। जैसे कोर्स आउटकम क्या है, आप उसको एप्लीकेशन में कितना यूज़ कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एप्लीकेशन के जो है वो उसके अंदर सोल्व करना, उसके अंदर उनके क्वेश्चनों का आंसर हमको देना है। तो हम लोग बात करते हैं तो कीबोर्ड में अगर फंक्शन की बात करें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि फंक्शन की कितनी होती है, तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। कितनी होती है, जिसको हम F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 इनका यूज़ क्या होता है उसके ऊपर अलग से आपको वीडियो में बना के दूंगा। अभी हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम मैंने आपको समझा दिया। अब नंबर सिस्टम के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, तो कंप्यूटर का जो बेसिकली नंबर सिस्टम होता है वो 4 भागों में बांटा गया है, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार या बेस 2 होता है, अर्थात जो भी इंस्ट्रक्शन हम इसको देंगे
वो केवल और केवल 10 के फॉर्म में देंगे। किस फॉर्म में देंगे? 10 के फॉर्म में देंगे। तो बाइनरी नंबर का जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो आपका 10 और ये इसका बेस रहेगा। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। क्लियर है? और इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो 10 के फॉर्म में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको समझ लें 10, 20, 30 और आंसर लिख दे 30, ये गलत है। हम इसको 10 के फॉर्म में समझेंगे और 10 के फॉर्म में ही इन क्वेश्चनों को कन्वर्ट करना है हमको। अगर वो डेसिमल से हमको कन्वर्ट करने का बोल देते, मैं अगले पार्ट में, जैसे पार्ट फर्स्ट है ये, अगले पार्ट में मैं आपको कन्वर्जन कैसे होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इनके आते हैं, उससे रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो नंबर सिस्टम के अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार या बेस 2 होता है, जिसके अंतर्गत स्टार्टिंग हमेशा हमको 0 से करना और इस बेस से जस्ट एक कम 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम आप लोग कैसे याद रखेंगे? ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? ऑक्टल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑक्टा। तो ऑक्टा का हम लोग रिलेटेड करेंगे ऑक्टा को ऑक्टोपस से। अब ऑक्टोपस की हमको पता है कि 8 भुजाएं होती है, तो ऑक्टा दिख गया हमको, मतलब ऑक्टोपस ऐसा हमको समझना है, समझने के हिसाब से बता। तो इसका आधार या बेस हमको हमेशा 8 लेना, 8 होता है। ठीक है, स्टार्टिंग हमेशा 0 से और एक कम 7। उसके बाद बात करें डेसिमल की, तो 0 से लगा के 9। आधार या बेस कितना है? 10 है, तो इससे जस्ट एक कम कितना हो जाएगा? 9। तो 0 से लगा के 9 तक की हमें जो संख्या होगी वो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत दिखाई देगी। और लास्ट पे इसके अंदर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें आधार या बेस 16 होता है, 0 से लगा के 15 तक होता है। अब 0 से लगा के 10 तक तो हमारा डेसिमल हो गया, लेकिन 11, 12, 13, 14 और 15 आपको 11 से लगा के 15 तक केवल और केवल ABCD लिखना है यहाँ पर। तो इसका जब भी क्वेश्चन आएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, वो क्वेश्चन हमारा 1A, B इस टाइप से दिखाई दे रहा। अब हम लोग को पता है कि A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू 10 है। क्लियर? B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू हमारी 12 है। तो हमको ये आसानी से पता चलना चाहिए कि 0 से लगा के 9 तक तो हमारा ये हो गया, और A बराबर यहाँ कितना हो गया? 10 हो गया। ये चीज़ हमको समझना है। 10, 11, 12, 13, 14, 15। अगर मैं इसको एक बार वापस तो बता दूँ आपको, कभी किसी को दिक्कत हो तो। 0 से लगा के 9 तक तो हमारा डेसिमल हो गया, 0 से लगा के 9 तक तो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। अब डेसिमल के बाद आ रहा है हेक्साडेसिमल। यहाँ 9 के बाद कितना दे रखे हैं? 15 दे रखे हैं। मतलब कितना बढ़ रहा है? 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो हमको 10 से लगा के 15 तक ABCD लिखना है। तो 10 की जगह हो जाएगा A, 11 की जगह हो जाएगा B, 12 की जगह हो जाएगा C, 13 की जगह हो जाएगा D, 14 की जगह हो जाएगा E और 15 की जगह हो जाएगा A। इस तरीके से हमको इसको समझना है। क्लियर है? तो 10 जहाँ भी लिखा हो उसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि 10 की जगह हमको A लिखना है, और बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जब भी क्वेश्चन आएगा वो 1AB, 1AC इस टाइप से आएगा। अब हेक्साडेसिमल को हम लोग और डेसिमल को हम लोग कैसे याद रखें? तो डेसिमल नंबर सिस्टम, तो डेक, ये दिख रहा है आपको डेक। डेक का मतलब होता है 10। अगर आपको 10 भी अगर नहीं समझ में आए तो अभी हम लोग रामायण देख रहे हैं, तो रामायण में हम लोगों ने देखा है रावण के 10 मुंह रहते हैं। कितने मुंह रहते हैं? है ना? तो हम लोगों को उससे रिलेटेड कर लेना है कि डेक जब भी आ जाए मतलब 10, 10 किसका नंबर है? डेसिमल का। हेक्साडेसिमल मतलब 10, और हेक्सा का मतलब होता है 6। 10 प्लस 6, 6 प्लस 10 या 6 प्लस 10 हमारा होता है 16। स्टार्टिंग हमेशा 0 से करेंगे, उससे जस्ट एक कम। और 2 टाइप से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, या पूछे गए हैं, या पूछे जाएंगे। वो होते हैं 2 टाइप्स आपके, एनी बेस टू डेसिमल और डेसिमल टू एनी बेस। एनी बेस मतलब आपका एक तरफ हो गया डेसिमल, उसको छोड़ के 3 बेस कौन से होगा? बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ये अभी मैं आपको न्यूमेरिकल पार्ट अगले पार्ट में बताऊंगा। तो ये आपका थ्योरी पार्ट है कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो कंप्यूटर का जो इंटरनल सर्किट होता है वो केवल और केवल 2 अवस्थाओं को समझता है, 0 और 1। अर्थात जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए जाते हैं, या कंप्यूटर जिसको अंडरस्टैंड करेगा या समझेगा, वो केवल और केवल हमारी मशीनी भाषा होती है। अर्थात जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देंगे वो कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करेगा। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हमारा जो A है वो A, हम लोगों ने A प्रेस किया, लेकिन दरअसल क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि A की वैल्यू है फिक्स कीबोर्ड के अंदर, वो है 65। हम लोगों ने इसको डाला है 65, और कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करेगा और इसको चेंज करेगा मशीनी भाषा में। जैसे अगर मैं 6 और 5 को लिखूँ तो 5 का कोड होता है कंप्यूटर के अंदर मशीनी भाषा में 101, ठीक है, और 6 का कोड होता है हमारा 110। तो इसको कन्वर्ट करा, मतलब ये क्वेश्चन आपका
आ गया नंबर सिस्टम के फॉर्म में, बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में आ गया है, ये कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करेगा। तो ये एक्चुअल में एक ही वैल्यू है, हम लोगों ने कीबोर्ड से ये दबाया, लेकिन एक की आज की वैल्यू 65 है, उसको कन्वर्ट किया फिर इसने बाइनरी नंबर में। इस तरीके से कंप्यूटर जो है नंबर सिस्टम इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको नंबर सिस्टम के सॉल्यूशन बताऊंगा, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन जो है उनको सोल्व करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक यू सो मच।